अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। प्रेक्षाध्यान की साधना का अर्थ है निर्विकल्प चेतना की साधना। प्रेक्षाध्यान की साधना का अर्थ है विकल्प शून्य चेतना की साधना। दर्शन की साधना, केवल दर्शन की साधना। क्या केवल ज्ञान की साधना हमारा साध्य नहीं है? है। केवल ज्ञान की साधना हमारा साध्य है। जैसे केवल दर्शन की साधना एक मूल्यवान तत्व है, वैसे ही केवल ज्ञान की साधना भी मूल्यवान तत्व है। किंतु केवल ज्ञान की साधना, यह राग और द्वेष के विकल्प से मिले हुए ज्ञान की साधना हमारे लिए व्यर्थ है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, समाधि, ध्यान हम करें, किंतु क्या जीवन के साथ उसकी कोई संगति है? जीवन के साथ उसका कोई मेल है? 1 घंटा ध्यान किया, 1 घंटा समाधि की साधना की और सारा जीवन यात्रा के लिए बिताना है, शेष समय सारा जीवन यात्रा के लिए है, तो फिर जीवन यात्रा में जो विकल्प होते हैं और 1 घंटा तक केवल ज्ञान की या केवल दर्शन की, निर्विकल्प चेतना की या विकल्प के शोधन की साधना करते हैं, क्या दोनों में संगति होगी? लोग मानते हैं नहीं है संगति, नहीं है। इसीलिए सोचते हैं कि या तो साधना करने वाले को एकांत में जंगल में चला जाना चाहिए और यह साधना का स्वांग समाप्त कर देना चाहिए। दोनों में कोई सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता। लोग यह भी सोचते हैं कि जैन आचार्यों ने साधना की पद्धति इतनी कठोर, इतनी दुस्साध्य बतलाई है कि हर व्यक्ति उसकी कोई साधना नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि भ्रांतियां जीवन में बहुत पलती हैं। साधना कभी दुस्साध्य नहीं हो सकती। अगर दुस्साध्य हो और कुछ एक व्यक्तियों के लिए साधना हो तो उसे मानना चाहिए कि वह हमारी धरती की बात नहीं, वह कोई आकाश की बात है या पाताल की बात है। और जो आकाश की बात हो वह आकाश में रहने वालों के लिए ही काम की हो सकती है, धरती पर रहने वाले लोगों के लिए काम की नहीं हो सकती। हम तो धरती पर जीने वाले लोग हैं, इस मिट्टी में जीने वाले लोग हैं। तो धरती पर जीने वाला व्यक्ति आकाश की बात को लेकर कभी नहीं चल सकता और उसे कभी महत्व नहीं दे सकता और उसे कभी जीवन की पद्धति नहीं बना सकता। यदि साधना हमारे जीवन की पद्धति नहीं होती है और कुछ एक लोगों के लिए होती है, तो फिर उन लोगों को लिए ही रहने दें जो जंगल में चले जाते हैं, गुफाओं में बैठ जाते हैं और सारे संपर्कों को तोड़कर अकेला जीवन जीने लग जाते। सचमुच ऐसी साधना है तो उसका मूल्य बहुत सीमित होगा। मैं निष्पक्ष दृष्टि से कह सकता हूं कि सामाजिक जीवन में साधना के प्रयोग की दिशा जैन आचार्यों ने सबसे पहले प्रस्तुत की। संघबद्ध साधना का सूत्र जितना जैनों ने दिया उतना शायद किसी ने नहीं दिया। बहुत प्रश्न रहा कि साधना तो अकेले में होनी चाहिए, साधना जंगल में होनी चाहिए। महावीर ने कहा, नेव से गामे नेव से रन्ने
से गामेवा रन्नेवा। साधना गांव में नहीं हो सकती और साधना जंगल में नहीं हो सकती। साधना गांव में भी हो सकती है और साधना जंगल में भी हो सकती है। हम ये सीमा नहीं खींच सकते कि जंगल में तो साधना हो सकती है और गांव में साधना नहीं हो सकती। ये सीमा कभी नहीं बन सकती, नहीं हो सकती। जंगल में अकेला बैठा आदमी जितना बड़ा पाप कर सकता है, गांव में रहने वाला भी नहीं कर सकता। और गांव में रहने वाला व्यक्ति जितना बड़ा साधक हो सकता है, शायद जंगल में रहने वाला भी नहीं हो सकता। अकेले में होती है या समूह में होती है, कोई सीमा नहीं खींची जा सकती। अकेले में भी नहीं हो सकती और परिषद में भी नहीं हो सकती। परिषद में भी हो सकती है और अकेले में भी हो सकती है। साधना के लिए ये सारी सीमा रेखाएं, भेद रेखाएं नहीं खींची जा सकती। साधना कब होती है? जब ये विकल्प की ऊर्मियां, विकल्प की तरंगें समाप्त होती है तो समाधि की साधना होती है, तब ध्यान की साधना होती है। और जब तक ये ऊर्मियां, ये तरंगें, ये लहरियां मस्तिष्क में पैदा होती रहती है, तब तक साधना नहीं हो सकती। कितने विकल्प, कितनी तरंगें, कितनी ऊर्मियां पैदा होती है मनुष्य के मस्तिष्क में। समय समय पर क्रोध की तरंग पैदा होती है। इतना गुस्सा आता है, इतनी भयंकर ऊर्मी लहर उठती है, आसपास को नहीं मीलों तक चपेट में ले लेती। समुद्र की ऊर्मियां जब भयंकर तूफान के साथ उठती है, मीलों के क्षेत्र को जलमग्न कर देती है, प्रलय मचा देती है। मनुष्य के मस्तिष्क में भयंकर क्रोध की तरंग उठती है, न जाने क्या क्या कर डालती है। आदमी सोचता है सामने वाले को मार डालूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं। गुस्से में न जाने क्या क्या हो जाता है। अहंकार की तरंग उठती है, विकल्प उठता है, अहंकार की चेतना जागती है। आदमी समझता है कि सब छोटे हैं, सब छोटे। इतनी भयंकर तरंग होती है। हाथी जा रहा था, चींटी ऊपर चढ़ी हुई, पुल आया, हाथी पुल से गुजरा, काठ का पुल था, कमजोर पुल, चरमराने लगा। चींटी बोली, मैंने पहले ही कहा था कि यह पुल तुम्हारा और मेरा वजन सहन नहीं कर सकेगा, यह सहन नहीं कर पाएगा, चरमरा उठा है, खतरा है कि कहीं टूट जाएगा। तुम जरा ठहरो, मैं नीचे उतर जाऊं, फिर चले जाना। अहंकार की ऊर्मी जागती है। हर आदमी सोचता है कि यह सारा दुनिया का भार मेरे आधार पर ही चल रहा है। गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता भी सोचने लग जाता है कि सारी गाड़ी मेरे सहारे ही चल रही है। कोई किसी के सहारे नहीं चलता। इतना झूठा भ्रम, इतना झूठा मोह आदमी में छा गया। आदमी सोचता है घर का सारा भार मेरे कंधों पर है, मेरे सहारे सारा चल रहा है। रात को सोचता है, जागता है तब रहता ही नहीं, सारा समाप्त हो जाता है। घर तो चलेगा, दुनिया चलेगी, दुनिया का भार चलेगा, दुनिया का सारा काम चलेगा। अहंकार करने वाले सब समाप्त हो गए, चले गए, किंतु दुनिया आज भी मजे से चल रही है। किसी के आधार पर कोई दुनिया नहीं चलती। हर पदार्थ अपने आधार पर चलता है, हर तत्व अपने आधार पर चलता है, हर बात अपने आधार पर चलती है। किंतु मनुष्य के मन में एक अहंकार का विकल्प होता है,
और वह सोचता है कि सारा भार मेरे कंधों पर है, सारा दायित्व मुझ पर है, और अगर मैं न हूं तो न जाने क्या हो जाए। लोग सोचते थे सारे देश का संचालन मैं करता हूं, अगर मैं न हूं तो न जाने क्या हो जाए। सोचने वाले चले गए पर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बराबर काम चल रहा है। अहंकार की ऊर्मी जागती है, कपट की तरंग पैदा होती है। आदमी दूसरे को ठगने का प्रयत्न करता है। ठगने वाला कभी नहीं सोचता कि ठगने वाला भी स्वयं ठगा जाता है, यह नहीं सोचता। हमेशा वह यही सोचता है कि मैं दूसरे को ठग रहा हूं। यदि हम इन सारी ऊर्मियों को शांत कर देखें तब सच्चाई का पता चलता है कि क्रोध करने वाला, दूसरों को मारने वाला, दूसरों को सताने वाला, दूसरों की हत्या करने वाला स्वयं कितनी अपनी हत्या करता है। अहंकार करने वाला, दूसरों को छोटा और नीचा मानने वाला स्वयं कितना नीचा बनता है। दूसरों को ठगने वाला स्वयं कितना ठगा जाता है। यह तब तक पता नहीं चलता जब तक ये ऊर्मियां हमारे इस शांत समुद्र पर उत्ताल तरंग बनकर छाई रहती है। पता ही नहीं चलता कि यह समुद्र कितना शांत है। इतनी भयंकर ऊर्मियां, इतना भयंकर तूफान उठ रहा है, कोई पता नहीं चलता। हमारा अस्तित्व कितना शांत, कितना गंभीर होता है, किंतु ये सारी ऊर्मियां, ये तूफान इतना अशांत बनाए हुए है कि सच्चाई का हमें कोई पता नहीं चलता। सच्चाई को समझने का कोई अवसर हमारे हाथ में नहीं आता।